हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुवेल और मैं आज आप सबके सामने असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए या 24 कह सकते हैं। सो इसके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ और ये थर्ड पार्ट है। जिन्होंने पहले दो पार्ट नहीं देखा वो आप लोग देख लेना मेरे चैनल पे जाके। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 200 रुपीज़ फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द सन ऑफ द नरनारायण? नरनारायण के सन कौन थे? रघुदेव, लक्ष्मी सिंह, वीर नारायण या हरेंद्र नारायण? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रघुदेव। यह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पला डायनेस्टी? पला डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा था? सो देखो, पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ब्रह्मपला, ये याद रखना। कामरूप जो पला है ये याद रखना। सो ऑप्शन ए ब्रह्मपला, ऑप्शन बी गोपाला, ऑप्शन सी धर्मपला या ऑप्शन डी जयपाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी जयपाला, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23। Which princess of the Kamruk kingdom married King Meghbahana of Gauda डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? सो कौन सा प्रिंस मतलब कह सकते कामरूप किंगडम के जिन्होंने शादी किया मेघबान से, गौदा जो डायनेस्टी है ऑफ कश्मीर का? ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन बी रेखामणि, ऑप्शन सी अमृत प्रभा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी अमृत प्रभा, ये याद रखना। और ये कहाँ से पता चलता है हम लोगों का? जो कश्मीर का हिस्ट्री है, कह सकते कल्हाना ने लिखा था राज तरंगिनी, ये भी याद रखना, लिख लो आप लोग ये सब। सो इसमें इसका डिटेल बोला गया। क्वेश्चन नंबर 24। इन द संस्कृत इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ द नरनारायण इज मैंशनड एज। संस्कृत इंस्क्रिप्शन पे कह सकते हैं जो नरनारायण का नाम मेंशन कैसे किया गया? मल्लादेव, चिलाराय, दो बार चिलाराय हो गया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी मल्लादेव। और शुक्लध्वज को चिलाराय कहते हैं, ये भी लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज द ओनली असमीज टू टेक पार्ट इन द हिस्टोरिक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? सो इसमें कह सकते हैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जो आसाम से ओनली असमीज जिसने मतलब कह सकते हैं रिप्रेजेंट किया था वो कौन है? ऑप्शन ए चंद्रधर बरुआ, ऑप्शन बी गोपीनाथ बरदोलई, ऑप्शन सी नवीन चंद्र बरदोलई या ऑप्शन डी विष्णुराम मेदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी चंद्रधर बरुआ, ये याद रखना। और ये जो कह सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये सब मतलब कह सकते हैं लंदन पे हुआ था। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा इसके रिगार्डिंग मतलब ये हुआ था। सो कांग्रेस जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ओनली मतलब कह सकते हैं तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत किया था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज नोन एज द विक्रमादित्य ऑफ कामरूप? विक्रमादित्य ऑफ कामरूप किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र सिंह, लचित बड़फुकन, नरनारायण या चिलाराय? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी नरनारायण, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27। द आहूम मैरिज इज पॉपुलरली नोन एज। आहूम मैरिज को किस नाम से जाना जाता है? चाकलांग, गंधर्व, होमा या स्वयंवर? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी चाकलांग, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच चुतिया या सुतिया किंग बिल्ट सदिया? सदिया देखो, ऑप्शन ए रत्नोध्वज पाल, ऑप्शन बी गरुदार धीराज, विजय धीराज या विक्रम धीराज? कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी रत्नोध्वज पाल, ये याद रखना। उनके मतलब कह सकते हैं सन का जब डेड बॉडी आया था, तो जो एक मतलब बिल्ड पैलेस बना रहे थे तब, सो इसका सिंधु दुर्ग कहते हैं इस पैलेस को। जब बना रहे थे तब मतलब उनका बेटे का डेथ का खबर आया और उसका बेटे का कह सकते हैं जो डेड बॉडी आया कह सकते हैं कामरूप पे, तभी मतलब कह सकते हैं उन्होंने मतलब कह सकते हैं इस जगह का नाम सदिया रख दिया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रत्नोध्वज पाल। क्वेश्चन नंबर 29। हु रोड प्रहलाद चरित्र? प्रहलाद चरित्र किसने लिखा है? हेम सरस्वती, रुद्र कंडली या हरिवर विप्र, माधव कंडली? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी हेम सरस्वती, ये भी याद रखना। हेम सरस्वती, राम सरस्वती, हरिवर विप्र, ये सब मतलब कह सकते कोर्ट पोएट थे जो दुर्लभ नारायण के, ये भी लिख लो आप लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द आहूम मैदाम आर शेप्ड लाइक। आहूम मैदाम जो है मतलब डेथ के बाद जो कह सकते हैं मैदान दिया जाता है, वो शेप कैसा है? पिरामिड या गार्डन्स या टॉम्स या आर्चेस? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी पिरामिड्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।